राम राम, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर और मैं हूं आपके साथ आयुष। कुरुक्षेत्र पहुंचे कार्यवाहक सीएम नायब सैनी के साथ हमारे सहयोगी पिंकी धनखड़ ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। कुरुक्षेत्र के बीट कालवा गांव में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। लाडवा सीट से सीएम नायब सिंह सैनी जो हैं उम्मीदवार हैं और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। कई सवाल हैं जो उनसे पूछे जाने हैं। सर, अभी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और 7 पक्के वादे उन्होंने किए हैं। इसी के साथ एमएसपी के पक्के गारंटी का भी कहा है और 2 लाख पक्की भर्तियों की भी बात कही है। देखिए, जो उन्होंने घोषणा की है, मैं घोषणा बोलता हूँ, और गारंटी दुर्भाग्यपूर्ण, उसकी गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है कांग्रेस की, क्योंकि ये घोषणा करते हैं चले जाते हैं, पूरा नहीं करते। मैंने हुड्डा साहब को ये भी क्वेश्चन किया था जो आपने कहा कि उन्होंने 2 लाख की गारंटी की बात कही है। मैंने हुड्डा साहब को एक क्वेश्चन पूछा था कि हुड्डा साहब, आप 2014 से पहले 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आपको ध्यान नहीं आया कितनी पोस्टें खाली पड़ी है? आपके किसी ने हाथ रोके थे? आप क्यों भर्ती नहीं कर पाए? भर्ती करनी चाहिए थी। इसको मालूम था कि 2 लाख भर्तियां खाली पड़ी हैं, क्यों भर्ती नहीं की? और कितनी भर्ती की? मैंने ये भी पूछा था कि हुड्डा साहब ये बताने का काम करें, आपने कितनी भर्ती की, किस आधार के ऊपर की, कितना भ्रष्टाचार उसके अंदर होता था, परंतु बताने के लिए तैयार नहीं है, खास तक नहीं बताया। और हमने इनकी सरकार के अंदर तो नौकरी तब मिलती थी, जमीन बेचनी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे और अपना बैंक से कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के किसी को नौकरी लग गई, किसी की जमीन भी चली जाती थी, गहने भी बिक जाते थे, नौकरी भी नहीं लगती थी। ये हालात कांग्रेस में थी। आज हमने हुड्डा के जितनी नौकरी उसने दी, उससे 2 गुना नौकरी ज्यादा हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर दी। और अभी मैं बताना चाहता हूँ, मेरे को तो अभी 56 दिन का समय मिला है। 56 दिन के अंदर जब मुझे जिम्मेवारी मिली थी, मैंने एक संकल्प लिया था कि मैं इन 100 दिन के एजेंडे के अंदर, मैंने 100 दिन का एजेंडा बनाया था, परंतु 100 दिन का वो पूरा नहीं हुआ। 100 दिन के अंदर 50,000 युवाओं को मैं नौकरी दूंगा, मैंने कहा था। मैंने जब तक लगातार मैं अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा था युवाओं को, 15,000 के करीब, मैंने 16 अगस्त से पहले 15,000 के लगभग युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। अब 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार हो गए। हुड्डा साहब जो युवाओं का हितैषी बनता है, ये कोर्ट में चले गए। भर्ती रोको गैंग बना रखा है इन्होंने। कोई भी हम ऐड निकालते हैं, ये कोर्ट में पहले खड़े होते हैं जाकर के, हमें वहां पर जाकर के कोर्ट के अंदर सारा बताना पड़ता है, और कोर्ट जब देखता है सारी प्रक्रिया को, फिर वो बोलता है कि आप भर्ती करिए, आपकी प्रक्रिया ठीक है। ये मैं हुड्डा साहब को बता रहा हूँ, हुड्डा साहब को ये सुन भी रहा है, वो देख भी रहे हैं, देखते हैं, उनको मालूम है। परंतु मैंने ये, जब ये लोग कोर्ट के अंदर गए, चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और ये कहा कि ये भर्ती, ये परिणाम ना निकालें, ये युवाओं के विरोधी हैं, ये युवाओं के दुश्मन हैं, और ये सोचते हैं। आज ही एक इनके विधायक की जो प्रत्याशी है, उसकी वीडियो वायरल हो रही है, आपने देखा है, वो ये बात कह रहा है लोगों के बीच में जाकर के, कहा एक व्यक्ति 50 वोट डलवाए उसको नौकरी दूंगा। भाई 50 और 49 लोग कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? फिर वही भ्रष्टाचार आ जाएगा, फिर वही भाई भतीजावाद खड़ा हो जाएगा आकर के। उसी दिशा के अंदर ये लोग इस हरियाणा को ले जाना चाहते हैं। परंतु मैं ये बात कह रहा हूँ, मुझे स्टेटमेंट भी देनी पड़ी जब ये चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए और उसने कहा कि अभी परिणाम नहीं निकालेंगे। तो मैंने कहा आज टिल डेट, आज 32,000 हमारे परिणाम तैयार हो गए हैं, 32,000 युवाओं के। उस दिन 25,000 के थे, आज 32,000 के हो गए, और जब 8 तारीख आएगी ये लगभग 35,000 को क्रॉस करेगा। मैंने जो 50,000 नौकरियां देने की बात कही थी, मैंने ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि मैं शब्द बाद में लूंगा, पहले इन युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये हुड्डा साहब क्या बात करते हैं, 2 लाख नौकरियां देंगे। अरे हिमाचल में तो जहाँ का देख लो, हमने 1 लाख की बात करी थी, आज तक ऐड नहीं निकाली। क्यों लोगों के अंदर आप इस प्रकार की रेवड़ियां झूठ बोलने का काम कर रहे हैं? ये इनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। सर एक सेकंड, सर जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और आपका घोषणा पत्र कल जारी होगा, आपका मैनिफेस्टो कल जारी होगा, क्या बीजेपी को कुछ बदलाव की जरूरत महसूस होगी अपने मैनिफेस्टो में, इस मैनिफेस्टो के बाद, या फिर वही रहेगा? नहीं, देखिए हमारा वही रहेगा, ऐसा थोड़ी है। हमारा जो विजन है, हमारा विजन एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है, कल आपको सारा बताएंगे।
चुनावी मैदान में आपके सामने कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए आपके पास कम समय था और ऐसे में चुनौतियां अनेकों हैं, तो किस तरीके से आप इस रणभूमि में फतेह हासिल करेंगे? देखिए, मेरे सामने चुनौती कोई नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार, आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है और लोग इस बात की चर्चा करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्योंकि पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ, प्रदेश के अंदर लोग ये बात बोलते हैं, कहा समय कम मिला, और अगर और समय मिलता तो और काम होते, क्योंकि मैंने पूरा 100 दिन का एजेंडा तैयार किया था। 100 दिन के अंदर से मेरा 56 दिन का लागू हुआ है और 56 दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के हित के अंदर मैंने 126 मजबूत फैसले किए, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। और अभी और जो दिन बचे थे उसके अंदर भी मैं हर रोज कोई ना कोई बड़ा निर्णय ले रहा था। मैंने पूरा का पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ था कि हम हर रोज कोई ना कोई निर्णय लेंगे। अधिकारियों को मैंने बोल करके उसका पूरा एजेंडा धरातल के ऊपर उतारने की बात मैंने कही थी कि हमारा ये विजन है, ये एजेंडा है, इसको धरातल के ऊपर उतारना है। सर, एक उसको लेकर के हम उतार रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं कि घोषणा कर रहा, मैं कह रहा हूँ हुड्डा साहब, मैं घोषणा ही नहीं कर रहा, ये तो ट्रेलर था। पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाएंगे कि विकास के कार्य कैसे होते हैं। आपके समय के अंदर क्षेत्रवाद पनपता था, परिवारवाद होता था और भाई भतीजावाद दिखाई देता था, परंतु हमने उन सब बातों के ऊपर विराम लगाते हुए हरियाणा प्रदेश का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ हरियाणा एक, हरियाणवी एक को लेकर के हरियाणा प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर, अब तक मुख्यमंत्री पद के तौर पर आपको देखा जा रहा है, अगर जीतते हैं तो, लेकिन अब अनिल विज जी ने भी दावा ठोक दिया है, तो क्या कौन होगा अगर जीते तो अगले मुख्यमंत्री? ठोक सकते हैं, हमारा नेता है, पार्टी का नेता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।